हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 रियल नंबर। अंडरस्टूड? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर में आप जानते हैं एन क्या होता है। एन एन मीन्स व्हाट? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां पे लिख दो एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो कहां से स्टार्ट होता है ये? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नाउ सेकेंड आ गया डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है हमारा? ये है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। ये स्टार्ट कहां से होता है? 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? आई। ये क्या है? इंटीजर है, इंटीजर नंबर। ये क्या होता है? पूर्णांक संख्या। इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ये मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। बाकी सब चीजें सेम रहेगी। इसमें क्या होता है? -2 डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये साइड में डॉट डॉट, वो साइड में डॉट डॉट। अब हमारा एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, आई हो गया, क्यू। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर। ऐसा में मतलब परिमेय संख्या। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या है? जैसे कि P बटे क्यू। ठीक है, P बटे क्यू आ गया, फिर उसके बाद P कॉमा क्यू, और यहाँ पे जो रहेगा Q बिलोंग्स टू I रहेगा ऐसा में, और Q नॉट इक्वल टू 0 ऐसा में। ये हो गया हमारा Q इज ए रैशनल नंबर। अब क्या आएगा? R। R मतलब क्या? रियल नंबर। रियल नंबर। अब रियल नंबर मतलब क्या हो गया? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या क्या होगी? सब नेचुरल, होल और इंटीजर रैशनल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या ही उसके अंदर क्या आता है? घटक आता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? एन सबसेट डब्ल्यू का है, सबसेट आई, सबसेट क्यू ऐसा में, और क्या आएगा? सबसेट आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें इससे आगे क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी। किसके? रैशनल नंबर के, रियल नंबर के। वास्तविक संख्याओं के क्या है? रैशनल नंबर के मतलब परिमेय संख्याओं का क्या हमको पढ़ना है? प्रॉपर्टी पढ़ना है, गुणधर्म। तो हमको उसको यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें इसके बाद क्या पढ़ना है? खंडित और अखंडित मतलब क्या? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं खंडित, खंडित, और नॉन टर्मिनेटिव को अखंडित। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि ये 4.5 हो गया। ठीक है, 0.4 हो गया, तो ये क्या है हमारा? इसका अगर कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है मतलब हम लोग कोई भी संख्या को डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर नीचे लास्ट में 0 आ गया तो क्या हो गया? हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अगर 0 नहीं आ रहा है, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मैं एग्जांपल जैसे कि 0.4 बार। इसका मतलब क्या होता है? कि वही संख्या बार बार आ रही है, ऐसा समझे? तो ये क्या होगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हम डिवाइड करते हैं तो वहां पे 0 नहीं आ रहा है, कोई ना कोई नंबर्स आते रहेंगे, तो क्या है? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा में अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन, classify the decimal form of the given rational number into terminating and non-terminating and non-terminating recurring time ठीक है। अभी हमको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है डेसिमल फॉर्म में और बताना है कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खंडित है कि अखंडित है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमको, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 13/5, 13/5। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व डेसिमल फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम लोग 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो 5 2 = 10, तो 3 - 0 = 3, 1 - 1 = 0। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा 0। ठीक है, तो 5 6 = 30। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 2.6 आ गया। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इसके अंदर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आंसर डायरेक्ट आ गया, तो ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब खंडित। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले समझ गए, जहां पे टर्मिनेटिंग में लिखूंगा तो वहां पे क्या आप लोग क्या लिखेंगे, खंडित, और नॉन टर्मिनेटिंग लिखूंगा वहां पे क्या लिखूंगा, अखंडित। नाउ सेकेंड क्वेश्चन दिया है 2/11। 2/11, अब क्या करना है मुझे, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, अब ये डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 बढ़ा के पुट दे दूंगा वैल्यू, तो ये क्या जाएगा 0। तो 11 1 = 11, यहाँ पे कितना आ गया 9, और यहाँ पे क्या होगा 0, तो ये क्या जाएगा 90। तो 11 8 = 88, यहाँ पे कितना 20, वापस 11 1 = 11, क्या जाएगा 9, वापस ये क्या जाएगा 90, मतलब वापस से ये रिपीट हो रहा है, तो क्या जाएगा यहाँ पे 18 ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 0.1818 बार। ठीक है, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, 18 के बार के ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अखंडित। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 29/16। 29/16, अब हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 29 से, 29, तो 16 1 = 16, तो माइनस कर देंगे 3, यहाँ पे 2 - 1 = 1। आया समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 0 बढ़ जाएगा। आया समझ में। तो अब कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स, राइट। तो 8 128, तो माइनस कर देंगे कितना 2, और यहाँ पे 0 0, और ये 20 जाएगा, तो 16 1 = 16, यहाँ पे कितना आ गया 40 40 आ गया। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स 32, कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना आ गया 80, राइट। अब ये कितनी टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, 16 5 = 80, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 0 आ गया। आंसर क्या है हमारे पास, 1.8125। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, क्या है ये, टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग मतलब खंडित, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 17/125। 17/125। तो अब इसको कैसे करेंगे? 125 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 17 में। ये डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट देंगे और यहाँ पे कितना आएगा? 170 आ जाएगा। तो ये कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 125 माइनस 5 6 माइनस 2 इज 4। यहाँ पे कितना आएगा? 450 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम्स। 375 5 यहाँ पे 7, ये क्या जाएगा? 0। यहाँ पे 750। तो अब ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 750। ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे 0 आ गया। तो ये क्या हो गया? 0.136। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब खंडित। आया समझ में? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज 11/6। 11/6। तो इसको 6 से डिवाइड कर दो 11 में। तो 6 1 जा 6, 5.0, ठीक है। तो 6 8 जा 48, 20 आ गया। 6 3 जा 18। अब यहाँ पे देखो सब 20 आएगा। 6 3 जा 18, ठीक है। सब 2 2 आ रहा है तो ये क्या आएगा हमारा? ये बार ले दूंगा मैं यहाँ पे 1.83 बार। इसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या वापस से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अखंडित। क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो हमको क्या करना है? इसको दशमलव रूप में लिखना है। मतलब डेसिमल मतलब क्या होता है? दशमलव रूप, ठीक है। दशमलव रूप हिंदी मीडियम वाले आराम समझ जाएंगे इसको। नाउ स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज 127/200। 127/200। ऐसा हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में। मतलब हमको क्या करना है? सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 200 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 200 डिवाइड बाय 127, ठीक है। 127। अब ये फर्स्ट टाइम में जाएगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट देंगे। 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1270 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? 6 टाइम में। 6 दूनी 12, तो 200 आ गया। माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 70। तो ये 700 हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने पॉइंट दिया है तो एक एक जीरो क्या आता है? बढ़ते जाता है। तो 700 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा ये? 3 टाइम्स। 3 2 जा 6, 600। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। ये हो गया 1000। अब आपको पता है कितनी बार जाएगा ये? 5 टाइम्स। तो क्या जाएगा ये? 1000। यहाँ पे क्या आ गया? ये 0 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू? 0.635, ठीक है। नाउ सेकेंड क्या दिया है? 25/99। 25/99। तो हम क्या करेंगे? 99 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 25, ठीक है। तो 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? 0.0 देंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स 198, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो 10 - 8 इज 2। यहाँ पे कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 - 9 इज 5, ठीक है। ये आ गया 52। अब यहाँ पे पॉइंट ऑटोमेटिक क्या जाएगा? 0 बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पॉइंट देते हैं तो 0 लग जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी बार हो जाएगा? 5 टाइम्स से। 5 495। तो 10 5, यहाँ पे कितना है? 11
11 माइनस 9 कितना आएगा 2, और फिर यहाँ पे कितना आएगा ये 0। तो वापस ये 25 आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है 25 क्या हो रहा है बार बार आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ये पॉइंट 0.25 बार, ठीक है, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट आ रही है। इसके आगे वापस से क्या होगा, वापस से 250 हो जाएगा तो 198, वापस से वही रिपीट होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 23/7, 23/7, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 7 डिवाइड बाय 23, 7 डिवाइड बाय 23 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, सबसे पहले देखो ये डिवाइड होगा, 7 3 जा 21, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 0, एक आ जाएगा 20 जाएगा ऑटोमेटिक 0.0, 7 2 जा कितना है यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना जाएगा 0 जाएगा, तो ये 60 जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब क्या जाएगा 8 टाइम 56, वापस कितना आ गया 40 आ गया, 4 आया तो ये 40 जाएगा, राइट। अब कितनी बार में जाएगा 5 टाइम्स में 35, यहाँ पे कितना का 5 50 आ गया। अब 5 हो गया, 7 7 जा 49, यहाँ पे कितना आएगा 1 10, 7 1 जा 7, कितना आ गया 3 30 आ गया। वापस से क्या करेंगे हम लोग, 7 4 जा 28, तो कितना आ गया 2, मतलब वापस से 20 आ गया, तो वापस से 20 आ गया, मतलब ये चीज हमारा क्या रहा रिपीट हो रहा है, मतलब कितनी बार में 2 टाइम्स, मतलब ये चीज हमारा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, जिसको हम लोग बाहर दिखा देंगे एज वन में, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3.285714, और ये क्या हो गया बार, क्यों बार होगा, क्योंकि वापस से यही चीज रिपीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या दिया है 4/5, ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से 4 में, तो ये 0 हो जाएगा पहला 0.40, 5 8 जा 40, ये क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.8, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन 17/8, तो अभी इसको करना है, तो हम लोग 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 डिवाइड बाय 17, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, 1 पॉइंट देंगे 8 10 जाएगा, 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना आएगा 20, 2 आया तो 0 बढ़ गया 20, 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 40, 8 5 जा 40, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 2.125, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वेरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म, हमको क्या करना है, इसको P/Q के स्वरूप में लिखना है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, पहला दिया 0.6 बार, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पे जहां पे मैंने लेट लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, यहाँ पे क्या लिखेंगे माना, ऐसा नहीं माना x बराबर 0.6 बस, और कोई भी चीज चेंजेस नहीं करना है आपको, तो x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद, ये डेसिमल के बाद ये कितना पॉइंट है 1, तो हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा ये 10x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6.6 बार। अब देखो ये 0.6 है, मतलब कि 0.6 है तो क्या होगा 0.666 है, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 6.666 आते रहेगा, तो क्या आएगा 6.6 बार, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एज में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, दोनों को माइनस करना है, क्या लिखेंगे
10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये साइड वाले को इधर और ये साइड वाले को उधर, 6.6 बार माइनस 0.6 बार। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दूंगा, क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। ऐसा में माइनस करके देख लो, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो क्या आएगा ये 0.6 आ जाएगा, राइट। तो यही हमारे पास आंसर आ गया इसका, बहुत ही सिंपल है। नाउ x इज इक्वल टू 6/9, अब ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 3 3 जा, तो x क्या आ गया हमारे पास 2/3, बहुत ही सिंपल था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन दिया है 0.37 बार, 3 के ऊपर भी बार है और 7 के ऊपर बार है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सेम, लेट क्या आएगा x इज इक्वल टू 0.37 बार। अब यहाँ पे लेट का मतलब समझ गए हो, क्या लिखना है हमको, माना लिखना है। एज वन में यहाँ पे माना लिख लोगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। तो क्या आएगा यहाँ पे पॉइंट पर कितने डेसिमल नंबर्स हैं 2, तो कितने का है मल्टीप्लाई होगा 100 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 100x इज इक्वल टू 37.37 बार। अभी 37 कैसे आया मालूम पड़ा था, ये इधर आ जाएगा, तो इसके आगे भी 37 है, तो वहां पे क्या बचेगा 37, तो क्या आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार, तो क्या जाएगा ये 99x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दो कितना आएगा हमारे पास 37 आ जाएगा ऐसा में, तो x इज इक्वल टू 37/99, ये हमारा क्या आ गया सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है 3.17 बार, ऐसा में ये दिया है, तो क्या करोगे सबसे पहले लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार, तो लेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे माना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट पर कितने नंबर्स है 2, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x इज इक्वल टू 317.17 बार, ठीक है। ये 17 क्या जाएगा इधर आ जाएगा और ये 17 वापस आ जाएगा, तो क्या जाएगा ये माइनस कर दो, 100x माइनस x इज इक्वल टू 317.7 बार माइनस 3.17 बार, 99x इज इक्वल टू, अब ये 317.7 बार, तो 17 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 माइनस 3 कितना जाएगा 413, तो x इज इक्वल टू 314/99। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 15.89 और बार किस पे हमारा 89 पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 15.89 बार, अब यहाँ पे आएगा पॉइंट पर कितने नंबर है 2, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100x इज इक्वल टू 1589.8 बार, तो क्या जाएगा ये 100x माइनस x इज इक्वल टू 1589.8 बार माइनस 15.89 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या 99x इज इक्वल टू, अभी 89 बार 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 9 5, तो 9 माइनस 5 इज 4 और 8 माइनस 1 इज 7 एंड यहाँ पे क्या देगा 1 5, तो क्या देगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1574/99, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 2.514 बार, ठीक है। अभी ये दिया है 2.514 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टार्ट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 2.514 बार, ठीक है। अब लेट का मतलब क्या हो गया माना, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है पॉइंट पर कितने नंबर से 1 2 3, तो 3 नंबर से उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 x इज इक्वल टू
2514.514 बार, ठीक है, 2514.514 बार। तो क्या रहेगा ये 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2514.514 बार माइनस 2.514 बार। तो क्या रहेगा यहाँ पे 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 4 है, तो 4 माइनस 2 इज 2, 152, 2512 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2512 अपॉन, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर आंसर में। तो आप लोग का अगर मेरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।